तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और वहां अमन की बहाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत के बस में नहीं है। राहुल गांधी ने मंगल को मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की ताजियती मीटिंग में शिरकत के लिए पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव गए और उनकी वालदा, वालिद और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात करते हुए उनसे ताजियत का इजहार किया। मूसा गांव में मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात के बाद गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला जी के वालिदैन जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयान करना मुश्किल है। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम ऐसा करेंगे। रियासत का अमन व अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पंजाब में अमन व सुकून बरकरार रखना आम आदमी पार्टी की हुकूमत के बस की बात नहीं है। वाज़ेह है कि मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़ई यूको बैंक में मंगल को आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के जराये ने बताया कि आग लगने की इत्तला सुबह 9:10 के करीब मिली। इस बुनियाद पर फौरी तौर पर 5 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना किया गया। फायर टेंडर्स ने तकरीबन 9:50 पर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि आग AC में लगी थी। इसकी जद में आने की वजह से और भी बहुत सी चीजें जलकर खाकस्तर हुई। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मंगल को ऐलान किया कि रियासती असेंबली का बजट इजलास 24 से 30 जून तक बुलाया जाएगा और बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। यह ऐलान मान ने काबीना के इजलास के बाद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि तमाम पंजाबियों को मुबारक हो। पंजाब की तारीख में पहली बार आम लोगों की राय से बनाया गया बजट पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के आज होने वाले काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि बजट इजलास 24 से 30 जून तक चलेगा और आम आदमी का बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर सरहद के गड़ामलानी थाना इलाके के तहत बांटा गांव के करीब एक बोलेरो और ट्रक की टक्कर के नतीजे में 8 अफराद हलाक जबकि एक दीगर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम लोग जालोर के सीडिया गांव से पारमेड़ के कांधी की धानी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि पीर की देर रात रामजी के गोल हाईवे से आगे बांटा गांव के करीब उनकी बोलेरो सामने से आने वाले एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बोलेरो के परखचे उड़ गए जबकि ट्रक उलट गया। हादसे में 6 अफराद की बरसर मौका बाद मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मौके बारदात पहुंचकर जख्मियों को सांचुरा अस्पताल पहुंचा, जहां मजीद 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के महलूकीन की नाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सरहदी बाड़मेर के गोड़ामलानी इलाके में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हादसे में 8 लोगों की मौत तकलीफ दा खबर है। उन्होंने जिले के शिव इलाके में इन गाँव में अगोरिया सरहद के नजदीक कौमी शाहरा नंबर 68 पर हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने सोगवार खानदान के तहत गहरी ताज़ियत का इजहार किया और उनके अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर फॉरेस्ट डिवीजन में हाथियों के हमले में एक खातून समेत 2 लोगों की अलमनाक मौत हो गई। हाथियों के हमले से गुज़िश्ता 15 दिन में 5 अफराद की मौत के बाद महकमा जंगलात ने हाथियों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर जितेंद्र ने बताया कि लोगों को जंगलात से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ जंगल के आसपास कम आबादी वाले देहात के लोगों के लिए करीबी कम्युनिटी हॉल में रात गुजारने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जशपुर फॉरेस्ट डिवीजन में 45 हाथी 5 मुख्तलिफ ग्रुपों में घूम रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में चारा पानी न होने की वजह से हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी और कंकुरी के रुकन असेंबली UD मंच का कहना है कि जंगलात की गैर कानूनी कटाई और चारे पानी की कमी की वजह से जंगली जानवर जंगल से बाहर भटक कर आ जाते हैं। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में माहौलियात के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जगी ने मेहमान खुशी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में माहौल को साफ शफाफ रखने पर जोर दिया गया। बाद में कॉलेज के अहाते में शजरकारी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री मेराजुद्दीन मलिक, DFO मंजूर अहमद भट्ट, कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद लोन और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
इस साल से भी हम लोगों ने ये संडे से शुरू किया है और ये आगे तक चलेगा 10, 15, 20 दिन। आप देख रहे हैं कि वैली के सभी जिलों में और जम्मू में भी हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें प्लांटेशन ड्राइव और ख़ास तौर से कॉलेज और स्कूल के बच्चों को आज हम इस समय त्राल के जो हमारा कॉलेज है यहाँ हमने प्रोग्राम किया। हमारा मकसद इसके पीछे यही है कि जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं, NCC के कैडेट्स हैं, सभी को इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल करें। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना हमारी एक मजबूरी बन चुकी है। ये जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज, हम कहते थे कि ये होगा, लेकिन ये अब तो होना शुरू हो गया। इसके असरात हम सभी को दिखना शुरू हुए। इसलिए हमारे पास जो भी समय है, जितना भी हम कर सकते हैं, जिस लेवल पे भी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े जितने भी हैं, डिपार्टमेंट की कोशिश तो है। पिछले साल आपने देखा होगा कि 1,30,00,000 पेड़ जो हैं फॉरेस्ट और जितने भी हमारे लाइफ रेंज हैं पूरी रियासत में लगा। इस बार हमें टारगेट 1 करोड़। सरहदी जिले कुपवारा के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता गैर मुल्की समेत 2 जंगजू मारे गए, जबकि ऑपरेशन हनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि कंडी कुपवारा के इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी जंगजू शामिल है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के सदाई इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते एक प्राइवेट गाड़ी में होने वाले आईईडी धमाके के सिलसिले में 4 जंगजू एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। शोपियान के सदियों इलाके में 2 जून को किराए पर ली गई एक खानगी गाड़ी में आईईडी धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक जबकि दीगर 2 जख्मी हुए थे। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में इस धमाके के बारे में कहा। शोपियां पुलिस ने सदियों में होने वाले टेरर हमले को हल किया, जिसमें दहशतगर्दों ने एक गाड़ी में आईईडी का इस्तेमाल किया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वजीर-ए-आजम शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत की। वजारत खारजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने कहा कि दोनों फरीकैन ने वफूद की सतह पर बातचीत की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया। वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक नायडू ने हिंदुस्तान से नायब सदर की सतह के पहले खतर के दौरे पर खुशी का इजहार किया। दोनों फरीकों ने 2015 में कतर के अमीर के हिंदुस्तान के तारीखी दौरे और 2016 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कतर के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल और आला तरीन सतह आमदोरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आला सतही शिराकतदारी जारी रहनी चाहिए, जिसमें अमीर कतर का हिंदुस्तान का जल्द दौरा भी शामिल है। दोनों फरीक इस साल के आखिर में मुनक्किद होने वाले वजीर खारजा की सतह की मुश्तरका कमीशन के इनेकाद की भी मुंतजिर है। साथ ही दोनों फरीकैन ने 2 तरफा पार्लिमानी तबादलों को फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। बयान के मुताबिक कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इन तारीखी ताल्लुकात को याद किया, जो बहावी एतमाद पर मबनी है, और कतर की तरक्की में हिंदुस्तानी बरादरी के ताउन की तारीफ की। कतर यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज के लिए ICCR चेयर कायम करने और ANI और कतर न्यूज एजेंसी ने भी 2 तरफा मीडिया ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजारत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक येल ने मंगल को सफीरों की तब्दीली के दौरान कंबोडिया में मुल्क के साबिक सफीर चोंग हो जोन को रूस में सफीर मुकर्रर किया। सदर ने यह तकर्रियां पीर और मंगल को की। उन्होंने बरतानिया में जनूबी कोरिया के साबिक सफीर हुआंग जोन कोक को अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर, कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक अकादमी की साबिक सरबरा यून डोक मेन को जापान में सफीर और सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चोंग जेहो को चीन में सफीर मुकर्रर किया है। रूसी नजाद चांग ने सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वो कंबोडिया में सफीर, सदारती इंतजामिया में सिफारती उमूर के सेक्रेटरी और मुल्क की वजारत खारजा के शुमाली अमरीका की शोबे के सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं।
जापानी हुकूमत ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के पेश नजर रूस के रूसलकोज बैंक और क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को के साथ बेलारूस के बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। जापान की वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक जापान में अगर इन बैंकों के कोई असासे हैं तो उसे मुंजमद करने के साथ साथ उन इदारों के साथ मालियाती लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन पाबंदियों का इतलाक 7 जून से होगा। वजारत ने कहा इसके अलावा रूसी फेडरेशन की सनती बुनियाद को मजबूत बनाने में ताउन करने वाली मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पंचायत राज में मखलूआ जायदादों को पूर करने को दी मंजूरी। महकमा फाइनेंस ने किए जारी अहकाम। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर का किया दौरा। अमीरपेट और सनत नगर डिवीजन में मुनक्किदा तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। शहरों की तरक्की प्रोग्राम। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बेशतर कामों का किया इफ्तिताह। डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का लिया जायजा। तेलंगाना के आलमी हज की रवानगी के लिए हज हाउस में तैयारियों का आगाज। आज़मीन के पहले काफिले की 20 जून को होगी रवानगी। बीजेपी रुकन असेंबली के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जुबली हिल्स वाक़े की मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने पर हुई कार्रवाई। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ा में मछलियों से लदी लारी उलटकर हादसे का शिकार। सड़क पर बिखरी हुई मछलियां हासिल करने आवाम टूट पड़े। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म से की मुलाकात। दोनों फरीक़ैन ने वफूद की सतह पर की बातचीत और दो तरफा ताल्लुकात का लिया जायजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।